कई बार हम इस बात को सोचते हैं, जैसे मैं छोटा था तो बहुत सी बार मेरे दोस्त मुझे बोलते थे कि तुम्हारा परमेश्वर तो अपने आप को नहीं बचा पाया, वो हमें क्या बचाएगा, वो तो मनुष्य है। ऐसे ही बहुत सारी लोगों की अलग अलग थिंकिंग्स हैं प्रभु यीशु मसीह को लेकर। कोई उन्हें भविष्यवक्ता बताता है, कोई अंग्रेजों का खुदा बताता है, कोई नॉर्मल मनुष्य बताता है, और अलग अलग धारणाएं, अलग अलग बातें प्रभु यीशु मसीह के बारे में हम सुनते हैं। आप लोग भी सुनते होंगे। पर आज हम वचन से देखेंगे कि यीशु मसीह सच में परमेश्वर है, और वो सारे अधिकार यीशु मसीह के पास हैं जो उन्हें परमेश्वर बनाता है। हालेलुया। वो सारे ऐसे अधिकार हैं यीशु मसीह के पास जो उन्हें परमेश्वर बनाता है। और यदि सच में हम उससे प्यार करते हैं तो हमें भी उसके पीछे चलना बहुत ही जरूरी है। सच में मैं धन्यवाद देता हूँ, इससे पहले हम अपने सरमन में जाएं, मैं धन्यवाद देता हूँ ब्रदर जॉय का कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया, पूरी टीम का, प्रेयर वॉरियर टीम का, कि उन्होंने मुझे आज यहाँ पर बुलाया। मैं आप सबका हृदय से धन्यवाद देता हूँ। और आज परमेश्वर का जो वादा है हमारे लिए कि वो हमसे बहुत प्यार करता है और बहुत शीघ्र वो हमें लेने के लिए आने वाला है, इससे पहले कि वो हमें लेने के लिए आए हम सबको अपने आप को तैयार करना है, ताकि हम सब उसके साथ बादलों पर उठाए जा सके और उस नए यरूशलेम में प्रवेश कर सके। इससे पहले हम कलाम में चलें, मैं चाहता हूं सब अपनी आंखों को बंद करें और हम प्रार्थना करें। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू होली स्पिरिट। मेरे महान जीवित अनुग्रहकारी दयालु सामर्थी परमेश्वर पिता, आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आप हमसे इतना प्रेम करते हैं प्रभु। अगापे प्रेम परमेश्वर पिता, अनकंडीशनल लव परमेश्वर आपने हमसे किया प्रभु, और हम अपने शब्दों से परमेश्वर पिता उसे बयान नहीं कर सकते प्रभु। परमेश्वर पिता, जब आपकी वाणी को सुनने पर हैं प्रभु, तो हर एक को सुनने वाले कान और ग्रहण करने वाला मन दीजिए प्रभु, ताकि हम पवित्र आत्मा की सामर्थ से परिपूर्ण होकर प्रभु तेरे वचन को जान सकें, सीख सकें प्रभु, और ऐसा जीवन जी सके प्रभु जो तुझे भाता है, जो तुझे ग्रहण योग्य है। पवित्र आत्मा, मैं चाहता हूं आप कब्जा करें, आप कंट्रोल करें, हर एक जीवन से आज आप बात करें प्रभु। सारी बातों के लिए आपके नाम को धन्यवाद देता हूं। प्रार्थना विनती हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। थैंक यू जीसस। आइए हम पढ़ने के लिए निकालेंगे मरकुस 2 अध्याय। आपने कई बार सुना होगा लकवे के रोगी को चंगा करना। यीशु मसीह ने लकवे के रोगी को चंगा किया। हमने सब कई बार इस कहानी को सुना होगा, पढ़ा होगा। तो आइए हम फिर से एक बार इस कहानी को पढ़ते हैं, सुनते हैं, और हम यीशु मसीह के अधिकारों को जानते हैं जो परमेश्वर पिता ने अपने पुत्र को दिए। मरकुस 2 अध्याय उसका पहला पद, इसमें इस प्रकार लिखा है, कई दिन के बाद वह फिर कफरनहूम में आया और सुना गया कि वह घर में है। तो इस बात को जब हम देखते हैं, इस वचन को जब हम पढ़ते हैं, तो कई दिन के बाद वह फिर कफरनहूम में आया। इसका मतलब यीशु मसीह पहले कफरनहूम में आ चुका था, दूसरी बार आया। वचन क्या बता रहा है हमें? फिर से वह कफरनहूम में आया, यानी कि एक बार पहले ही ऑलरेडी यीशु मसीह कफरनहूम में आ चुका है और वो दूसरी बार आ रहा है। हम देखेंगे इससे पहले वो कफरनहूम में कब आया था और अब जब आया, इसके बीच का समय उसने किस रीति से बिताया, क्या क्या कार्य यीशु मसीह ने किया। तो हम देखेंगे मरकुस 1 अध्याय उसके 21वें पद में हम देखते हैं, इसमें लिखा है दुष्ट, यहां पर जब हम पढ़ते हैं 21वें अध्याय से, तब वह कफरनहूम में आए, यानी कि यीशु मसीह और उसके चेले कफरनहूम में आए, और वह तुरंत सबत के दिन आराधनालय में जाकर उपदेश करने लगा। तो यीशु मसीह और उसके चेले कफरनहूम में पहली बार आते हैं और वहां यीशु मसीह आराधनालय में खड़े होकर उपदेश दे रहे हैं, परमेश्वर पिता की बातों को उन लोगों को बता रहे हैं, कफरनहूम में लोगों को बता रहे हैं, वो संदेश सुना रहे हैं जो पिता ने उनसे कहने के लिए कहा था। और आगे क्या होता है हम देखते हैं 22वें पद से, और लोग उसके उपदेश से चकित हुए। जब यीशु मसीह उपदेश दे रहे थे, परमेश्वर पिता की बातों को उन्हें बता रहे थे, तो लोग चकित हो रहे थे, क्योंकि वह उन्हें
शास्त्रियों के समान नहीं परंतु अधिकारियों के समान उपदेश देता था। हालेलुया। बहुत से लोग उपदेश दिया करते थे कफरनहूम में, कुछ शास्त्री और फरीसी भी उपदेश दिया करते थे, पर यीशु मसीह के उपदेश में अधिकार देखते हैं। हालेलुया। एक अधिकार के साथ, एक अथॉरिटी के साथ प्रभु यीशु मसीह वहां पर उपदेश दे रहा था, वहां पर लोगों को पिता की बातों को बता रहा था। और जब हम आगे पढ़ते हैं उसमें लिखा है, उसी समय उनके आराधनालय में एक मनुष्य था जिसमें एक अशुद्ध आत्मा थी। अब अचानक हम एक बात को देखते हैं, मनुष्य आता है जिसमें एक अशुद्ध आत्मा होती है। पर यीशु मसीह क्या करते हैं? उसने चिल्लाकर कहा, हे यीशु नासरी, हमें तुझसे क्या काम? वो दुष्ट आत्मा ग्रसित व्यक्ति यीशु मसीह से इस बात से कहता है, हे यीशु नासरी, हमें तुझसे क्या काम? क्या तू हमें नष्ट करने आया है? मैं तुझे जानता हूं, तू कौन है। वहां पर हम 3 प्रश्नवाचक चिन्ह को देखते हैं। पहला, वो कहता है, हमें तुझसे क्या काम? क्या तू हमें नष्ट करने आया है? मैं तुझे जानता हूं, तू कौन है। इस बात को वो यीशु मसीह से कहता है और बाद में कहता है परमेश्वर का पवित्र जन। फिर यीशु मसीह कुछ बातों को कहते हैं। यीशु मसीह कहते हैं, यीशु ने उसे डांट कर कहा, चुप रह और उसमें से निकल जा। तब अशुद्ध आत्मा उसे मरोड़कर और बड़े शब्द से चिल्लाकर उसमें से निकल गई। हालेलुया। जैसे यीशु मसीह कमांड करते हैं, यीशु मसीह अथॉरिटी के साथ उसे आदेश देते हैं, तो क्या होता है? अशुद्ध आत्मा उस व्यक्ति के अंदर से बाहर निकल जाती है। तो हम देखते हैं यीशु मसीह के पास वो सारा कंट्रोल है, वो अधिकार है कि वो दुष्ट आत्माओं को भी निकाल सकता है, और उनमें से ये बात भी उसे परमेश्वर बनाती है। और हम आगे देखते हैं, इस पर लोग आश्चर्य करते हुए आसपास में वाद विवाद करने लगे, ये क्या बात है? ये तो कोई नया उपदेश है। वह अधिकार के साथ अशुद्ध आत्माओं को भी आज्ञा देता है और वे उसकी आज्ञा मानती हैं। तो यहाँ पर लोग भी देख रहे हैं कि वो अधिकार के साथ क्या कर रहा है? दुष्ट आत्माओं को आज्ञा दे रहा है और वो बात भी मान रही है। लोग तो बहुत सारे प्रचार कर रहे हैं, बहुत सारे लोग कमांड भी कर रहे हैं, आज्ञा दे रहे हैं, पर वो दुष्ट आत्मा यीशु की बात मान रही है। यीशु मसीह ने कहा उसमें से निकल, तो वो दुष्ट आत्मा उसमें से निकल गई। तो हम देखते हैं कफरनहूम से कफरनहूम जाने के बीच के समय को अभी हम देख रहे हैं। यहाँ पर यीशु मसीह ने एक दुष्ट आत्मा ग्रसित व्यक्ति को आजाद किया दुष्ट आत्मा से। और इसमें हम देखते हैं कि यीशु मसीह के पास दुष्ट आत्माओं को निकालने का भी अधिकार है। आगे हम जब पढ़ते हैं 29 से 34 तक जब हम पढ़ते हैं, यहाँ पर बहुत से लोग हैं जो बीमार हैं। हम 34वें पद में पढ़ते हैं, उसने बहुतों को जो नाना प्रकार की बीमारी से दुखी थे चंगा किया। यहाँ पर जितने भी लोग जो बीमारियों में, तकलीफों में थे, परेशानियों में थे, यीशु मसीह ने उन सारी बीमारियों को क्या करा? उनके अंदर से निकाला, उन लोगों को चंगा किया। बहुत सी दुष्ट आत्माओं को निकाला, यहाँ पर भी बहुत सारी दुष्ट आत्माएं थी, इन सबको निकाला। तो यीशु मसीह को चंगा करने का अधिकार है, यीशु मसीह को दुष्ट आत्माएं निकालने का अधिकार है। उसके बाद क्या होता है? जब वो वापस हम देखते हैं 35वें अध्याय में क्या होता है? भोर को दिन निकलने से बहुत पहले वह उठकर निकला और एक जंगली स्थान में गया। अब यहाँ पर क्या? कफरनहूम जाने से पहले वो एक जंगली स्थान में गया है और वो वहां पर क्या कह रहा है? गया और वहां प्रार्थना करने लगा। यीशु मसीह को जो सारा बल, जो सारी ताकत मिलती थी, वो प्रार्थना से मिलती थी। मेरे प्रियो, आज हमारे जीवन में प्रार्थना की क्या लाभ है, क्या इंपॉर्टेंस है, वो हम कई बार बहुत हल्के में लेते हैं। एक प्रभु के महान दास ने बताया कि ज्यादा प्रार्थना ज्यादा सामर्थ, कम प्रार्थना कम सामर्थ, और प्रार्थना नहीं तो कोई सामर्थ नहीं। यीशु मसीह दिन भर चिन्ह चमत्कार चंगाइयां करने के बाद रात में अपना समय अपने पिता को देते थे। वो एक बात करते थे जो एक पिता और एक पुत्र का रिश्ता उस बात को दर्शाता है। कंटिन्यू प्रार्थना करते थे और उस प्रार्थना से वो लगातार बल को मांगते थे। आज परमेश्वर कई बार अपने बेटे और बेटियों को देखता होगा, अब मेरा बेटा सुबह उठा है, अब प्रार्थना करेगा, अब मेरे पास आएगा, वो कुछ कहना चाहता है, वो कुछ सुनना चाहता है, वो कुछ बताना चाहता है, पर हमारे पास कई बार समय नहीं होता। बस 5 मिनट की हम प्रार्थना करते हैं, उसके बाद हम अपने अपने काम पर निकल जाते हैं। सब कुछ जरूरी है, पर उन सारी बातों में सबसे महत्वपूर्ण है परमेश्वर के राज्य को बढ़ाना, और ये बखूबी यीशु मसीह जानते थे। इसलिए वो हर काम कर रहे थे जो परमेश्वर उससे करने के लिए इस दुनिया में भेजा गया था।
और परमेश्वर चाहता है कि आप भी वही काम करें। जब आप सुबह उठे तो पूरे दिन के लिए आप उससे बल मांगे, उससे सामर्थ मांगे, शक्ति मांगे। कई बार हम अपने ऊपर इतने निर्भर हो जाते हैं, मैं कर लूंगा, मेरा पैसा, मेरी ताकत, मेरी नॉलेज, मेरी बुद्धि। पर यीशु मसीह पूरे दिन सब कुछ करने के बाद, बीमारों को चंगा करना, भूखों को रोटी खिलाना, चिन्ह चमत्कार करना, बहुत से ऐसे काम करना, पर रात में सबसे महत्वपूर्ण क्या करते थे यीशु मसीह? अपने पिता के साथ बात करते थे। प्रार्थना करना आपको कभी बोर नहीं लगेगा जब एक रिश्ते की तरह आप प्रार्थना करो। अब सोच करके देखिए, यदि आपका कोई फ्रेंड है, आपका पति पत्नी है या आपके माँ बाप हैं, आप उनसे बात ही ना करें तो रिश्ता कैसे मजबूत होगा? यदि आज मैं अभी आपसे कहूं कि आप यीशु मसीह से कितना प्यार करते हैं, तो आप सब अपना हाथ उठाएंगे कि मैं यीशु मसीह से प्यार करता हूं। पर अगर मैं आपसे पूछूं, आप में से कितने लोगों ने बाइबल पढ़ी है, पूरी बाइबल पढ़ी है? अगर हम कहते हैं कि हम यीशु से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, तो हमें वो करना है जो वो चाहता है, जिसके लिए वो इस दुनिया में आया। आज अगर मैं बाइबल नहीं पढ़ूंगा, मैं कैसे समझूंगा जिसे मैं सबसे ज्यादा प्यार करता हूँ? आज मैं कहता हूँ मैं अपनी पत्नी से ज्यादा प्यार करता हूँ, अपने माँ बाप से ज्यादा प्यार करता हूँ, अपने रिश्तेदारों से ज्यादा प्यार करता हूँ, अपने दोस्तों से ज्यादा प्यार करता हूँ, पर वो प्यार कार्य में भी तो दिखना चाहिए ना। आज अगर मैं अपने कार्यों से वो चीजें नहीं दिखाता, तो कैसे पता चलेगा कि मैं उससे प्यार करता हूँ? आज अगर मैं सच में यीशु से प्यार करता हूं, तो मैं उसे और जानूंगा, मैं और खोजूंगा। और जब तक आप पुराना नियम ना पढ़ ले, आप कभी नया नियम नहीं पढ़ सकते। जब एक बच्चा छोटा होता है ना, नर्सरी से वो स्टार्ट करता है, LKG, UKG, फर्स्ट से फिर 12 तक पढ़ता है, उसके बाद वो कॉलेज में एडमिशन लेता है। नए लोगों के लिए ठीक है, मती, मरकुस, लूका, यूहन्ना, ठीक है यीशु मसीह के बारे में जानना। पर जो पुराने मसीही हैं, जो कहते हैं हम सच में परमेश्वर से प्यार करते हैं, क्या उन्होंने पूरी बाइबल पढ़ी है? आज अगर हम यीशु मसीह के बारे में देखें, बहुत से भविष्यवक्ताओं ने यीशु मसीह के बारे में भविष्यवाणी करी। बहुत से लोगों ने कहा कि वो आने वाला है, जगत का उद्धार करता आने वाला है, जिसका राज्य अनंत काल तक होगा। पर क्या हमने उसके बारे में जाना? क्या हमने उसके बारे में खोजा? कई बार बहुत से माँ बाप को मैंने, बहुत से लोगों को मैंने ये कहते सुना कि आप भजन संहिता पढ़ा करो, नीति वचन पढ़ा करो। जब हम देखते हैं भजन संहिता के विषय में, तो पहला जो अध्याय है वो दो व्यक्तियों के विषय में कहा गया है, एक धर्मी एक दुष्ट व्यक्ति। फिर दूसरे में हम देखते हैं अभिषिक्त राजा के विषय में। तीसरा हम देखते हैं फिर दाऊद का जो पुत्र है अबशालोम, उससे वो भाग रहा था। जब हमें पता ही नहीं होगा कि अबशालोम कौन था, दाऊद कौन था, यीशु मसीह कैसे आया, तब हम कैसे समझ पाएंगे यीशु मसीह के जीवन को, कैसे यीशु मसीह ने अपने जीवन में कार्य किया? हमें पढ़ना जरूरी है, वो सारी भविष्यवाणियां पढ़नी जरूरी है। और जब हम देखते हैं यीशु मसीह के विषय में, इसलिए हमें पूरी बाइबल पढ़ना जरूरी है। ये बाइबल जो आप सबके हाथ में है, ये यीशु मसीह का प्रेम पत्र है, ये लव लेटर है जो आप सब के लिए परमेश्वर ने लिखा। बहुत से लोगों के द्वारा, परमेश्वर की प्रेरणा के द्वारा ये लिखा गया। और यीशु मसीह भी वही कर रहे थे, वो उपदेश दे रहे थे, वो परमेश्वर के वचन का प्रचार कर रहे थे। आज सिर्फ पास्टर की ड्यूटी नहीं है, इवेंजलिस्ट की ड्यूटी नहीं है, प्रभु के दासों की ड्यूटी नहीं है, आप सब की ड्यूटी है कि आप जाएं और परमेश्वर के वचन का सुसमाचार प्रचार करें। हम सब चाहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह में लेने के लिए आए, पर हम इस बात को भी जानते हैं कि जब तक इस पूरी दुनिया में यीशु के राज्य का सुसमाचार प्रचार ना हो जाएगा, तब तक यीशु मसीह हमें लेने के लिए कभी नहीं आए, क्योंकि वो चाहता है कि हर पापी को मन फिराव का अवसर मिले। और हम देखते हैं, अपने टॉपिक पे वापस आएंगे। कुछ बातें बहुत महत्वपूर्ण थी, जरूरी थी, जो मैंने आपसे शेयर करी। पर हम देखते हैं यीशु मसीह प्रार्थना कर रहे हैं। हमें प्रार्थना करना बहुत जरूरी है, क्योंकि प्रार्थना ही बलशाली है। एक महान दास प्रचार कर रहे थे, हम सब उनको जानते हैं, बहुत अद्भुत परमेश्वर के दास हैं, पास्टर बिली ग्रैहम। लोगों ने कहा बहुत बड़ी जिम्मेदारी आप लेकर के आए, बड़ा रिवाइवल आप लेकर के आए। जब आप बोलते हैं तो लोग सुनते हैं, परमेश्वर की अनॉइंटिंग छलकती है। पर ये सब आप कैसे करते हैं? उन्होंने कहा आप सिर्फ मुझे प्रचार करते हुए देखते हैं,
आपको नहीं पता कि एक बड़ा झुंड प्रार्थना कर रहा होता है जब मैं बोल रहा होता हूं। तो हमें भी प्रार्थना करना बहुत जरूरी है। आप कैसे जान पाएंगे परमेश्वर की योजनाएं आपके जीवन के लिए क्या है, आपकी इच्छाएं परमेश्वर आपके जीवन के लिए क्या उसकी इच्छाएं हैं, आप कैसे जान पाएंगे? जब आप प्रार्थना का जीवन बिताएंगे। और यीशु मसीह भी प्रार्थना करता था, दुष्ट आत्माएं निकाल रहा है, बीमारों को चंगा कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, पर प्रार्थना भी कर रहा है। और क्या कर रहा है? उपदेश दे रहा है। यहाँ पर वो उपदेश दे रहा है। उसके बाद हम देखते हैं 38 वर्ष में, उसमें लिखा है, उसने उनसे कहा, आओ हम और कहीं आसपास की बस्तियों में जाएं कि मैं वहां भी प्रचार करूं, क्योंकि मैं इसीलिए निकला हूं। यीशु मसीह इस बात को कह रहा है कि मैं इसलिए निकला हूं ताकि मैं पिता का संदेश तुम्हें सुना सकूं, मैं प्रचार कर सकूं। इसलिए प्रभु यीशु मसीह निकला। उसके बाद हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने कोढ़ी को चंगा किया। यहाँ पर कोढ़ को शुद्ध करने का भी यीशु मसीह के पास अधिकार है। और उसने कोढ़ी को शुद्ध किया, पर यीशु मसीह ने उसको क्या कहा? अभी तो किसी से ना कहना, अभी तो किसी को मत बताना। पर उस क्या करा? उस कोढ़ी व्यक्ति ने सबको जाकर के बता दिया। जब हम देखते हैं 45 वर्ष, उसमें लिखा है, परंतु वह बाहर जाकर इस बात का बहुत प्रचार करने और यहां तक फैलाने लगा कि यीशु फिर खुल्लम खुल्ला नगर में ना जा सका। यीशु मसीह ने उसको मना करा था, क्योंकि अभी यीशु मसीह का समय नहीं आया था। वो नहीं चाहता था अपने आप को उस पृथ्वी पर प्रकट करना, लोगों पर प्रकट करना। पर यहाँ पर हम देखते हैं कि उसने बता दिया, इस वजह से यीशु मसीह खुल्लम खुल्ला बाहर नहीं जा पा रहा है, नगर में नहीं जा पा रहा है। फिर वो क्या करता है? आगे हम पढ़ते हैं, परंतु बाहर जंगली स्थानों में रहा और चारों ओर से लोग उसके पास आते थे। चारों तरफ से लोग प्रभु यीशु मसीह के पास आया करते थे। हम देखते हैं बाइबल में कई लोग तो अपनी भूख मिटाने के लिए आया करते थे, कई लोग अपनी बीमारियों से आजाद होने के लिए आया करते थे। बहुत से लोग यीशु मसीह के पास आते थे। और बाइबल बताती है यीशु मसीह इतने आश्चर्य कर्म किए कि यदि वो एक पुस्तक में लिखे जाते तो उस संसार में न समा पाते। हालेलुया! इतना महान सामर्थी परमेश्वर है हमारा। और इसके बाद हम अपने असली टॉपिक में आते हैं, लकवे के रोगी को चंगा करना। अब फिर से जब यीशु मसीह कफरनहूम में आता है, बीच का समय हमने देखा उसने दुष्ट आत्माओं को निकाला, उसका भी अधिकार यीशु मसीह के पास है। चंगाई देने का भी अधिकार यीशु मसीह के पास है। सुसमाचार प्रचार कर रहा है, अपने पिता के राज्य को फैला रहा है, बता रहा है उन लोगों को जिन लोगों ने अभी तक प्रभु यीशु मसीह को अपना व्यक्तिगत उद्धारकर्ता स्वीकार नहीं किया। आज मौका मेरे और आपके पास भी है कि हम पिता का संदेश सुनाएं, पिता का संदेश हम लोगों को सुनाएं। जरूरी है ये। फिर उसके बाद हम पढ़ते हैं, कई दिन के बाद वह फिर कफरनहूम में आया और सुना गया कि वह घर में है। फिर से सुना कि वह घर में आया है। और दूसरे पद में जब हम पढ़ते हैं, इसमें लिखा है, फिर इतने लोग इकट्ठे हुए कि द्वार के पास भी जगह न थी और वह उन्हें वचन सुना रहा था। फिर से हम देखते हैं यीशु मसीह वचन सुना रहा है, परमेश्वर पिता की वाणी को लोगों तक पहुंचा रहा है, ताकि वो लोग जो अभी तक यीशु को नहीं जान पाए थे, परमेश्वर पिता को नहीं जान पाए थे, वो उसके वचन प्रचार करने के द्वारा उसको जानने पाए। हालेलुया! हर वो काम यीशु मसीह कर रहे थे जो पिता ने करने के लिए उसे इस दुनिया में भेजा था। और आगे हम देखते हैं, जब जगह नहीं थी और वो वचन प्रचार कर रहा था, और लोग एक लकवे के रोगी को 4 मनुष्य से उठवाकर उसके पास ले आए। अब देखते हैं आज के समय में हम देखते हैं एम्बुलेंस को देखते हैं। अगर कोई पेशेंट हो तो उस पेशेंट को ले जाने के लिए एम्बुलेंस का यूज करते हैं। पर उस समय एम्बुलेंस नहीं चली थी, क्योंकि उस समय गाड़ी नहीं बनाई गई थी। पर हम देखते हैं कि 4 मनुष्य क्या कर रहे हैं? लकवे के रोगी को कहां पर? अपने कंधे पे रखकर, उठाकर अपने उसके पास, यीशु मसीह के पास लेकर के आ रहे हैं। और आगे हम पढ़ते हैं, परंतु जब वह भीड़ के कारण उसके निकट ना पहुंच सके तो उन्होंने उस छत को जिसके नीचे वह था खोल दिया। अब इस यहाँ पर हमें सीखने की बात है, अद्भुत बात है। सबसे पहली बात तो विश्वास। यदि उन लोगों को प्रभु यीशु मसीह के पास विश्वास ही ना होता तो वो क्यों आते? आज बहुत से लोग इस बात को आते हैं कि मेरी बीमारी ठीक हो जाएगी, मेरे बेटे मेरी बेटी की शादी हो जाएगी, मेरी नौकरी लग जाएगी, मेरा घर मैं खरीद लूंगा। सब फिजिकल चीजें वो सोचते हैं, पर कोई आत्मिक रीति से नहीं सोचता
कि परमेश्वर हमें एक बड़ा घर देना चाहता है। अब सोच के देखिए, एक सिस्टर थी हमारी कलीसिया में, उन्होंने अद्भुत एक बात शेयर हमसे की कि एक चिड़िया होती है, उसका घोंसला होता है। चिड़िया बड़ी मेहनत से उस घोंसले को बनाती है, बड़ा परिश्रम उसमें लगता है, और उसके बाद वो उसमें अंडे देती है। अंडे में से बच्चे निकलते हैं, वो बड़े होते हैं और वो सब उड़ जाते हैं, और वो घर वहीं का वहीं रह जाता है। पर वो चिड़िया जो आसमान में उड़ती है वो निकल जाती है। ऐसे ही मेरे प्रियो, हमारा घर भी स्वर्ग में है। आज हम बहुत चिंता यहाँ पर रह करके करते हैं, मेरा घर, मेरी गाड़ी, मेरा पैसा, मेरी नौकरी, मेरे बच्चे, सब कुछ देने वाला परमेश्वर है। सब कुछ जरूरी है। घर परिवार को चलाना जरूरी है, जॉब करना जरूरी है, बच्चों का पालन पोषण करना जरूरी है, सब कुछ महत्वपूर्ण है, जरूरी है। पर उससे भी महत्वपूर्ण है परमेश्वर के राज्य को बढ़ाना, अपने उस घर की तैयारी करना जहां हम हमेशा हमेशा का जीवन निर्वाह करेंगे और जिएंगे। हम आज हम बहुत मेहनत करते हैं, सबको पता होगा जब घर रेनोवेशन होता है, नया घर जब हम बनाते हैं, कितनी मेहनत लगती है। ऐसे ही वहां जाना इतना आसान नहीं हो, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। प्रभु यीशु मसीह जान देने तक आज्ञाकारी रहा कि हम बन सकते हैं। एक प्रश्नवाचक चिन्ह है। हम सब अपने आप से पूछें, क्या हम सच में परमेश्वर से उतना प्यार करते हैं? क्या हम वो कार्य कर रहे हैं जो परमेश्वर हमसे चाहता है, या फिर हम अब तक अपने दुनियावी रीति से सोच रहे हैं? हमें कोई चिंता ही नहीं, बस ये विश्वास है कि यीशु मसीह आएगा, हमें बादलों पर ले जाएगा। पर वचन में लिखा है, जो तैयार नहीं होंगे वो यहीं पर रहेंगे, उनका रैप्चर नहीं होगा। और यीशु मसीह ऐसे लोगों के लिए सुसमाचार प्रचार कर रहा है, और लोग बड़े विश्वास से प्रभु यीशु मसीह के पास आ रहे हैं, क्योंकि वो जानते थे उसी के पास सारे अधिकार हैं। वो दुष्ट आत्माओं को निकाल रहा है, वो चंगाई दे रहा है, वो अद्भुत कामों को पूरा कर रहा है। इसी विश्वास के साथ वो 4 व्यक्ति उस लकवे के रोगी को लेकर के आ रहे हैं। आप में से बहुत सारे लोगों ने लकवे के रोगी को देखा होगा, डिसेबल्ड पर्सन को देखा होगा। बहुत सारे लोग अगर मेडिकल फील्ड से हैं, मैं भी पहले नर्सिंग ऑफिसर रह चुका हूँ, अगर हमारा राइट साइड का ब्रेन काम करना बंद होता है या उसमें क्लॉटिंग आ जाती है, खून के थक्के जम जाते हैं, तो लेफ्ट साइड की बॉडी क्या होती है, पैरालिसिस हो सकती है, लकवा मार सकता है हमें, अधरंग भी बोलते हैं उसको। या लेफ्ट साइड की जो हमारा ब्रेन हो उसमें कुछ प्रॉब्लम हो जाए तो फिर राइट साइड की बॉडी में इफेक्ट आता है। पर यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ पर इस प्रकार तो नहीं लिखा कि किस रीति से वो उसे लकवा हुआ था, या कितना ज्यादा वो परसेंट लकवे के रोगी जो था, वो कितने परसेंट से वो लकवा उसे मारा हुआ था, कितनी ज्यादा तकलीफ में था। बट हम इतना जानते हैं कि वो चल नहीं पा रहा था, तभी तो उसे 4 लोगों की आवश्यकता पड़ी। यदि वो थोड़ा बहुत भी चल पाता तो शायद लकड़ी से टेक टेक के वो आ सकता था, धीरे 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 वो लोगों के कंधों पर आ सकता था। पर वो इतना ज्यादा निर्बल था मेरे प्रियो कि 4 लोगों के कंधों पर उसे लाना पड़ा। 4 लोग उसे अपने कंधे पर उठा करके लेकर के आ रहे हैं। और आगे हम कुछ बातों को देखते हैं। वहां पर भीड़ है, आसान नहीं है जाना। हम देखते हैं ना, जैसे अभी ब्रदर बता रहे थे, उस रास्ते पर चलना आसान नहीं होगा। चौड़ा है वो मार्ग जो हमें नरक में पहुंचाता है, और सखरा है वो मार्ग जो हमें जीवन को पहुंचाता है। बहुत मुश्किल है मेरे प्रियो उसमें चलना। अब वहां पर दरवाजे पे भीड़ ही भीड़ इकट्ठी हो गई। चलना मुश्किल है, पार करना मुश्किल है, यीशु मसीह के पास आना मुश्किल है, पर हमें चंगाई भी चाहिए। हमारा विश्वास है कि जब यीशु के पास पहुंच जाएंगे तो हमें चंगाई मिलनी मिलनी है। हम यीशु के पास पहुंच जाएंगे तो अनंत जीवन मिलना ही मिलना है। हालेलुया। और कोई नहीं दे सकता। यीशु ने भी हूं, यीशु मसीह ने कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं। सिर्फ वो ही है मेरे प्रियो जो पवित्र परमेश्वर से हमें मिला सकता है। नहीं तो हम इतने पापी, इतने गंदे, इतने घिनौने काम करने वाले हैं कि हम पिता के पास कभी नहीं पहुंच सकते। कोई मनुष्य नहीं पहुंच सकता। सबने पाप किया और सब परमेश्वर की महिमा से रहित है। बहुत मुश्किल है परमेश्वर के पास पहुंचना। सिर्फ वही एक पाक और पवित्र मेमना है जो हमें परमेश्वर के पास पहुंचाता है। वही है राह, और वो इस बात को जान चुके थे कि यदि हम परमेश्वर के पास पहुंच जाएंगे, हम यीशु के पास पहुंच जाएंगे, तो ये व्यक्ति जो आज लकवे की बीमारी से ग्रसित है, वो यीशु के पास जाकर के चंगा हो जाएगा। हालेलुया। और वो बड़े प्रयास भी करते हैं। हम देखते हैं इनकी मेहनत को, हम देखते हैं
परंतु जब वह भीड़ के कारण उसके निकट ना पहुंच सके तो उन्होंने उस छत को जिसके नीचे वह था, अब सबसे पहले अब सोच के देखिए, एक इंसान का छत पे चढ़ना आसान है, पर कौन सी छत की बात मैं आपको कर रहा हूं? आज की लिंटर की छत है नहीं, जो सीमेंट और ईंट से बनती है, उस समय की छत जो छप्पर की, खपरेल की बनती थी, वहां पर ये चढ़े। सोचिए 4 व्यक्ति चढ़े होंगे, उस खाट को भी उठाया होगा और उस व्यक्ति को भी उठाया होगा जो निर्बल है, जो डिसेबल्ड है, जिसके अंदर बल ही नहीं है, शक्ति नहीं है कि वो अपने आप को छत पर चढ़ा सके या वो खुद चल के जा सके। तो लोग उसे भी चढ़ते हैं, अपने कंधों पर रखते हैं और खुद भी उठते हैं और छत पर पहुंचते हैं, और छत पर जाके क्या करते हैं वो? तो उन्होंने उस छत को जिसके नीचे वह था खोल दिया। अब वो क्या कर रहे हैं? उसे भी उठा रखा है, छत को भी धीरे धीरे खोल रहे हैं, छत को खोल रहे हैं, छत पे खड़े हैं। छत टूट भी सकती है, जिसका घर हो वो की छत पे थोड़ी चढ़ जाएंगे, क्या करेगा? गुस्सा करेगा ना, आप कौन है, आप कहां से आए? पर वो लोग, उन्होंने हिम्मत करी, उन्होंने बल दिखाया और क्या करा? उस छत को वो धीरे धीरे क्या कर रहे हैं? खोल रहे हैं। और जब वह उसे उधेड़ चुके तो उस खाट को जिस पर लकवे का रोगी पड़ा था लटका दिया। अब कितनी अद्भुत बात हम देखते हैं। सबसे पहले उन्होंने छत को खोला, उधेड़ा उसे, उसके बाद जहां पर यीशु मसीह खड़ा हुआ उपदेश सुना रहा था, यीशु परमेश्वर के वचन सुसमाचार प्रचार कर रहा था, उस खाट को उन्होंने नीचे लटका दिया ताकि वो व्यक्ति यीशु से मिल सके। उन्होंने एक योजना बनाई, एक टेक्निक लगाई कि कैसे हम यीशु के पास पहुंचे, क्योंकि रास्ते में तो बहुत भीड़ है और ये भीड़ हमें दिखाती है मेरे प्रियो के बहुत संकट है, बहुत तकलीफ है। इतनी आसानी से आप यीशु के पास नहीं जा पाएंगे, शैतान जाने नहीं देगा इतनी आसानी से। पर फिर भी वो पवित्र आत्मा, उस सहायक हमें दिया गया है। यीशु ने कहा मैं जाता हूँ, तुम्हारे लिए वो सहायक पवित्र आत्मा दिए जाता हूँ, तो हमेशा तुम्हारे साथ रहे, वो हमेशा आपके साथ है। पर कितनी बार आप उसकी सुनते हैं? कई बार वो कहता है मेरे बेटे मेरी बेटी टीवी बंद कर, अब मोबाइल रख दे। बहुत समय वेस्ट करता है मोबाइल हमारा, बहुत समय खा लेता है। बार बार पवित्र आत्मा कहता है मेरे बेटे अब मेरे पास आ जा, अब मुझसे प्रार्थना कर, अब मेरे वचन को पढ़, मैं तुझसे बात करना चाहता हूँ। शब्दों से कह देना नहीं कि हम तुझसे प्यार करते हैं, कार्य में दिखना चाहिए। यीशु ने सिर्फ कह ही नहीं दिया, सिर्फ यीशु ने नहीं कहा मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, उसने जान देकर ये प्रूफ किया कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। उसने अपनी जान को हमारे लिए कुर्बान किया, अपनी लहू की एक एक बूंद को, एक एक कतरे को हमारे लिए बहा दिया, ताकि हम अनंत जीवन पा सके, हमेशा हमेशा का जीवन पा सके। बहुत संकट है मेरे प्रियो, इतना आसानी से हम यीशु के पास नहीं जा पाएंगे। पर हमें यीशु के पास जाने के लिए क्या करना है? पिता की हेल्प लेनी है, पवित्र आत्मा की हेल्प लेनी है। और यीशु के पास हमें नहीं जाना है, यीशु खुद हमारे पास आ गया। यदि आप एक कदम बढ़ाने के लिए तैयार है तो वो 99 कदम बढ़ाकर आपके पास आने के लिए तैयार है, आपको छूकर चंगा करने के लिए तैयार है, आपसे बात करने के लिए तैयार है। आपको किसी प्राइम मिनिस्टर से मिलना हो, चीफ मिनिस्टर से मिलना हो, बड़े प्रेसिडेंट से मिलना हो, अधिकारी से मिलना हो, आपको समय लेना पड़ेगा, अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी। पर हमारा खुदा इतना महान है कि उससे मिलने के लिए बस हमें ये पुकारना है, पिता मैं तुझसे बात करना चाहता हूँ, मैं तुझसे बहुत प्रेम करता हूँ, पिता मैं परेशान हूँ, तेरे पास आना चाहता हूँ। वो आपके पास ही है। परमेश्वर कहता है जब तू मुझे पुकारेगा मैं उत्तर दूंगा, जब तू दुहाई देगा वो कहेगा मैं यहाँ हूँ। परमेश्वर तैयार है, पर कई बार हम महसूस ही नहीं कर पाते कि परमेश्वर हमारे पास है। तकलीफें तो आएंगी, दिक्कतें तो आएंगी, पर परमेश्वर का वादा है कि वो हमें अपने असली घर तक जरूर लेकर के जाएगा। तो इन लोगों ने भी प्रयास करा, मेहनत करी, उस छत को खोल डाला, उस छत को खोल डाला ताकि यीशु से उस लकवे के रोगी का मेल करा सके, उसके पास लेकर के आ सके, और वो उसे लटका दिया। यीशु ने उनका विश्वास देखकर उस लकवे के रोगी से कहा हे पुत्र तेरे पाप क्षमा हुए। हालेलुया। विश्वास परखने का भी यीशु को अधिकार है, पाप क्षमा करने का भी अधिकार है। क्या मनुष्य पाप क्षमा कर सकता है? क्या मैं और आप पाप क्षमा कर सकते हैं? यही बात उसे परमेश्वर बनाती है। हालेलुया। यही बात उसे परमेश्वर बनाती है। आइए हम निकालेंगे भजन संहिता
उसका 103 पद। हम भजन संहिता में कुछ अलग अलग प्रकार के भजनों को देखेंगे। यहाँ पर हम देखते हैं स्तुति और धन्यवाद के भजन, विलाप के भजन, मानव राजा या स्वर्ग राजा के भजन, ज्ञान के भजन, वचन के भजन, शत्रुओं की निंदा के भजन। इसमें हम देखते हैं कि ज्ञान के भजन हमें जीवन जीने का तरीका बताते हैं, और जो वचन के भजन है वो परमेश्वर के लिखित वचन की ओर संकेत करते हैं कि परमेश्वर का वचन सच्चा है। और शत्रुओं की निंदा के भजन में हम देखते हैं परमेश्वर से शत्रुओं को दंड देने की प्रार्थना करते हुए बहुत लोगों को देखा है। पर हम कई बार इस बात को देखते हैं कि परमेश्वर हमारे जीवन में अद्भुत कामों को करने वाला परमेश्वर है। और हम जब यहाँ पर देखते हैं ये राजा दाऊद के द्वारा लिखा हुआ भजन है, परमेश्वर के प्रेम को हम देखते हैं कि परमेश्वर ने कितना प्रेम हमसे किया। जब 103 का तीसरा पद पढ़ते हैं, वहां पर लिखा है, वही तो तेरे सब अधर्मों को क्षमा करता और तेरे सब रोगों को चंगा करता है। हालेलुया। प्रियो, परमेश्वर ही तो है जो हमारे सब अधर्मों को क्षमा करता है। उसका एक पैटर्न है, उसका एक तरीका है कि परमेश्वर क्या करता है, हमारे सारे अधर्मों को क्या कर देता है, क्षमा कर देता है, हमारे सारे रोगों को क्षमा करता है। पर उसका एक तरीका है, पहले वो रोगों को चंगा नहीं करता। क्या आज आप अगर चंगाई को प्राप्त करके चले जाएं तो क्या आप नरक में, आप स्वर्ग में जा पाएंगे? आप सोच के देखिए, एक व्यक्ति जो अंधा है उसे आंखें मिल जाएं, एक लंगड़ा है लंगड़े की चंगाई हो जाए, एक कोढ़ी है वो कोढ़ से शुद्ध हो जाए, पर वो अपने राज्य में, परमेश्वर के राज्य में कभी नहीं जा सकता। और वचन में भी इस प्रकार लिखा है। जब हम देखते हैं लूका, मेरे साथ पढ़ने के लिए निकाल लीजिए लूका, उसका 15 अध्याय और उसके 10वें पद को हम पढ़ते हैं। लूका 15 के 10 को हम पढ़ते हैं। इसमें लिखा है, मैं तुमसे कहता हूं कि इस रीति से एक मन फिराने वाले पापी के विषय में परमेश्वर के स्वर्गदूत के सामने आनंद होगा। प्रियो, जब एक लंगड़ा चलता है ना, तब स्वर्ग में आनंद नहीं होता। जब एक अंधा देखता है तो स्वर्ग में आनंद नहीं होता। पर स्वर्ग में आनंद तब होता है जब एक पापी मन फिराता है। हालेलुया। इसीलिए यीशु ने कहा, हे पुत्र, तेरे पाप क्षमा हुए। हालेलुया। परमेश्वर यही चाहता है कि हमारे पाप भी इसी प्रकार क्षमा हो। और आगे हम कुछ बातों को देखते हैं। सबसे पहले परमेश्वर रोगों को चंगा करता है। और 10वें पद में हम पढ़ते हैं, इसी के 103 के 10वें पद में, उसने हमारे पापों के अनुसार हमसे व्यवहार नहीं, यदि प्रियो किया होता तो आज मैं और आप नरक में होते, या वो तकलीफ झेल रहे होते जो यीशु मसीह ने मेरे और आपके लिए सह ली। यदि हम सच में उससे प्यार करते हैं तो आज से, मुझे नहीं पता किसके लिए है, पर जिन लोगों ने ऐसा प्रेम छोड़ दिया है, वचन पढ़ना छोड़ दिया है, प्रार्थना करना छोड़ दिया है, फिर से अपने प्रेयर, तूने मुझे इस दुनिया में किसी योजना के लिए भेजा है। प्रभु क्या चाहता है परमेश्वर तो मुझसे, क्योंकि वही है जो आपके पापों को क्षमा कर सकता है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने भी उस लकवे के रोगी को चंगाई दी। उससे पहले उसने क्या करा, उसके पापों को क्षमा किया। और आगे हम कुछ बातों को देखते हैं। इसके बाद क्या होता है, जब वो कहता है, हे पुत्र, तेरे पाप क्षमा हुए, यीशु, और फिर उसके बाद, तब कई शास्त्री जो वहां बैठे थे अपने अपने मन में विचार करने लगे, ये मनुष्य क्यों ऐसा कहता है। एक सवाल वो करते हैं, ये मनुष्य क्यों ऐसा कर रहा है, ये तो परमेश्वर की निंदा करता है। परमेश्वर को छोड़ और कौन पाप क्षमा कर सकता है। सही कह रहे हैं वो, परमेश्वर को छोड़ और कोई पाप क्षमा नहीं कर सकता। पर परमेश्वर ने अपने पुत्र को अधिकार दिया है कि पुत्र पापों को क्षमा कर सके। पुत्र के पास ये सारे अधिकार है। हालेलुया। और आगे हम कुछ बातों को देखते हैं। यीशु ने तुरंत अपनी आत्मा में जान लिया कि वे अपने मन में ऐसा विचार कर रहे हैं, और उनसे कहा, तुम अपने अपने मन में यह विचार क्यों कर रहे हो। अब यहाँ पर एक बात को देखते हैं, यीशु मसीह के पास मनों को जांचने का भी अधिकार है। हालेलुया। यही बातें उसे परमेश्वर बनाती हैं। आज हम कई बार, बहुत से लोग कहते हैं ना, अरे यीशु तो पुत्र है, यीशु तो मनुष्य है, पर कोई व्यक्ति पापों को क्षमा नहीं कर सकता। क्या आप मेरे मन की बात जांच सकते हैं? क्या
मैं आपके मन की बात जान सकता हूं, पर एक यीशु है। यदि पवित्र आत्मा चाहे तो ऐसा हो सकता है। हालेलुया। और हम देखते हैं आगे यीशु मसीह क्या कहते हैं, उनका जवाब वो देते हैं। सहज क्या है, आसान क्या है? क्या लकवे के रोगी से ये कहना कि तेरे पाप क्षमा हुए, या ये कहना कि उठ अपनी खाट उठा और चल फिर? क्या आसान है? इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने उसे चंगाई देने से पहले उसके पापों को क्षमा किया। यही परमेश्वर भी चाहते हैं मेरे प्रियो। यीशु ही हैं जो आपके पापों को क्षमा कर सकते हैं, और वो यही चाहते हैं कि हम रिपेंट करें, हम पश्चाताप करें, मन फिराएं। यीशु ने ये प्रचार करना की शुरुआत करी थी। क्या प्रचार था पहला? मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। और यूहन्ना बपतिस्मा दाता भी यही प्रचार कर रहा था कि मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। और आगे हम कुछ बातों को देखते हैं। जब यहाँ पर उसने इस बात को कहा 10वें पद में, परंतु जिससे तुम जान लो कि मनुष्य के पुत्र को पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का भी अधिकार है। मनुष्य के पुत्र को, प्रभु यीशु मसीह को, पाप क्षमा करने का भी मेरे प्रियो अधिकार है। हालेलुया। तो यही बातें यीशु को परमेश्वर बनाती हैं। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा, त्रिएक परमेश्वर, तीनों ही गॉड है, तीनों ही परमेश्वर है। और आगे हम देखते हैं, इसमें लिखा है 11वें पद में, मैं तुझसे कहता हूं उठ अपनी खाट उठाकर अपने घर चला जा। अब यीशु मसीह उसे आदेश दे रहे हैं। क्या कह रहे हैं? उठ, अपनी खाट उठा और अपने घर चला जा। आगे लिखा है, वह उठा और तुरंत खाट उठाकर सबके सामने से निकलकर चला गया। इस पर सब चकित हुए। वो उठा, अपनी खाट उठाई और अपने घर चला गया, और सब लोग क्या हो गए? चकित हो गए, और परमेश्वर की बड़ाई करके कहने लगे, हमने ऐसा कभी नहीं देखा। हालेलुया। वो लोग कह रहे हैं हमने ऐसा कभी नहीं देखा। यहाँ पर हम देखते हैं पहले अध्याय में जब हमने कुछ वर्सेस को पढ़ा था, यहाँ पर भी लोग कह रहे हैं ये कैसे प्रचार कर रहा है, इसके प्रचार में अधिकार छलकता है, ये दुष्टात्माओं को आज्ञा देता है और दुष्टात्मा इसकी बातों को मानती है। एक और पद से हम पढ़ेंगे जब हम इसी का पढ़ते हैं, मरकुस 4 अध्याय उसके 35 और 41 वर्ष में हम पढ़ते हैं। यहाँ पर आंधी को यीशु मसीह ने शांत किया। चेले डर रहे, चेले घबरा रहे, यीशु तो सो रहा है, पर यीशु मसीह उनको इस बात को बताते हैं। जब हम 39 वर्ष से पढ़ते हैं, उसने कहा, तब उसने उठकर आंधी को डांटा और पानी से कहा, शांत रह, थम जा। बस यीशु मसीह ने कमांड करा, शांत रह और थम जा, और आंधी थम गई और बड़ा चैन हो गया। हालेलुया। यीशु मसीह का इस सृष्टि के निर्माण पर भी कंट्रोल है। हर चीज को यीशु मसीह कंट्रोल कर सकते हैं। यीशु मसीह के पास अधिकार है। जब यीशु मसीह की अंतिम आज्ञा अपने चेलों की थी कि जाओ चेला बनाओ, और वो बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी उन्हें मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे साथ हूं। पृथ्वी और स्वर्ग का सारा अधिकार मुझे दिया गया। उसके पिता ने वो सारा अधिकार उसे दिया है। इसीलिए ये सारी बातें प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर बनाती है। पर वो क्या चाहता है कि आप उससे प्यार करो। मैं कुछ बातें आपको बताना चाहता हूं। यीशु मसीह इस बात को कहता है, अभी 40 दिन के लैंड्स चल रहे हैं, फास्टिंग चल रही है, अच्छी बात है, आप रख सकते हैं, पर बहुत से लोग इसमें दुख मना रहे हैं। बहुत से लोग दुखी हैं। क्यों दुखी होना? मैं दुख क्यों मनाऊं? क्योंकि यीशु ने मेरे लिए क्रूस पर मेरे सारे पापों को उठा लिया, सारे पापों को ले लिया। मैं दुखी क्यों हूं? अगर मुझे दुखी होना है तो मैं अपने पापों के लिए दुखी हूँ। हालेलुया। मैं अपने पापों के लिए दुखी हूँ। प्रभु, मैंने ये गलती करी, मैं दुखी हूं। परमेश्वर पिता, धन्य है वे जो शोक करते हैं क्योंकि वे शांति पाएंगे। हमें अपने पापों का शोक करना है मेरे प्रियो, माफी मांगनी है। जब एक स्त्री होती है, जब वो बच्चा जनने वाली होती है, तो हम कुछ बातों को देखते हैं कि उसे बहुत पीड़ा हो रही होती है, बहुत तकलीफ उसे हो रही होती है। और जब बच्चा इस दुनिया में आ जाता है, एक मनुष्य का जन्म होता है, बाइबल में इस प्रकार लिखा है, जब बच्चा इस दुनिया में आ जाता है तब उसे बहुत खुशी मिलती है, बहुत आनंद मिलता है। हम पढ़ेंगे यूहन्ना 16 उसका 21वां पद, इसमें इस प्रकार लिखा है, प्रसव के समय स्त्री को शोक होता है क्योंकि उसकी दुख की घड़ी
आ पहुंची है। बहुत तकलीफ होता है, लेबर पेन होता है उसको, बहुत तकलीफ में होती है स्त्री। परंतु जब वह बालक को जन्म दे चुकती है, तो इस आनंद से कि संसार में एक मनुष्य उत्पन्न हुआ है, उस संकट को फिर स्मरण नहीं करती, फिर याद नहीं करती। प्रियो, परमेश्वर भी आपको कुछ कहना चाहते हैं। यीशु मसीह यूहन्ना 15:14 में कहते हैं, जो आज्ञा मैं तुम्हें देता हूं, यदि उसे मानो तो तुम मेरे मित्र हो। यदि आज आप यीशु के फ्रेंड बनना चाहते हैं, उसके दोस्त बनना चाहते हैं, उससे प्रेम करना चाहते हैं, तो आप उसकी आज्ञाओं को माने। यूहन्ना 14:15 और 23 में क्या लिखा है? 15 में लिखा है, यूहन्ना 14:15 में, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। यदि आज आप कहते हो, यीशु मैं तुझसे प्यार करता हूं, यीशु मैं तुझसे मोहब्बत करता हूं, तो आप भी उसकी आज्ञाओं को मानोगे। यदि आप आज्ञा नहीं मानते, तो हर वो व्यक्ति जो आज्ञा नहीं मानता वो झूठ बोलता है। हम अनाज्ञाकारिता कर सकते हैं मेरे प्रियो, पर वचन में लिखा है, धर्मी जन 7 बार भी गिरे तो परमेश्वर उसे उठा करके खड़ा करेगा, परमेश्वर उसे फिर से खड़ा करेगा और वो चलेगा। पर एक व्यक्ति जो पाप में पड़ा हुआ है, उसको पता है पाप ये है। एक कुत्ता बार बार अपनी उल्टियां खा लेता है, उसे पता है ये पाप है, मैं फिर क्यों वो पाप करूं, मैं क्यों अपने पिता का दिल दुखाऊं, मैं क्यों यीशु का दिल दुखाऊं। एक सुअर को नहला दो, धुला दो, सब कुछ करवा दो, वापस जाकर कीचड़ में लौटता है। क्यों? अनाज्ञाकारी है, वो दुष्ट की कैटेगरी में आता है। एक धर्मी और एक दुष्ट में यही फर्क है। धर्मी गलती करता है, मानता है और आगे बढ़ जाता है, और दुष्ट लगातार वही पाप करता है, उसको पता है ये पाप है, पर वो उस पाप से निकलना नहीं चाहता। प्रभु से निकालना चाहता है, पर वो निकलना नहीं चाहता। और यूहन्ना 14:23 में लिखा है, यीशु ने उसको उत्तर दिया, यदि कोई मुझसे प्रेम रखेगा तो वह मेरे वचनों को मानेगा। यदि, यहां पर एक बात आ रही है, यदि कोई कहता है कि वो मुझसे प्रेम रखेगा, तो वो क्या करेगा? तो वह मेरे वचन को मानेगा। यदि आज सच में आप वचन को मानते हैं, अपने जीवन में अप्लाई करते हैं, लागू करते हैं, तभी आप सच में कह सकते हैं कि मैं यीशु से प्यार करता हूं, अन्यथा अब झूठ कहते हैं। हो सकता है बहुत कठोर ये वचन आपको लग रहा होगा, पर सच में अगर हम बाइबल प्रीच करें या बाइबल को समझें तो बहुत कड़वी लगती है। दवाई जब पीते हैं ना, बहुत कड़वी लगती है, पर वो बहुत हमें अच्छा, हमारे शरीर को क्या करती है? वो चंगाई को देती है, अच्छा करती है हमारे शरीर को, हमारे लिए अच्छी है, वो लाभदायक है हमारे लिए। और आगे हम पढ़ते हैं, और मेरा पिता उससे प्रेम रखेगा, यीशु भी उससे प्रेम रखेगा, पिता भी उससे प्रेम रखेगा, और हम उसके पास आएंगे और उसके साथ वास करेंगे। हालेलुया! कितनी अद्भुत बात है। परमेश्वर पिता, पिता पुत्र पवित्र आत्मा हमारे अंदर में वास करेंगे। प्रियो, एक चर्च होता है ना जो सिर्फ पत्थर से बनाया गया, वो परमेश्वर के रहने का स्थान नहीं है, क्योंकि परमेश्वर तो स्वर्ग में विराजमान है और पृथ्वी उसके पैरों की चौकी है। क्या वो उसमें रह सकता है? परमेश्वर इतना बड़ा है कि वो पूरे ब्रह्मांड में भी नहीं समा सकता, सब कुछ बनाया हुआ उसी का है। तो क्या वो एक चर्च में रह पाएगा? उसके रहने का स्थान में और आप हैं। मैं तेरे द्वार पे खड़ा हुआ खटखटाता हूँ, यदि तू मेरा शब्द सुनकर द्वार खोले तो मैं भीतर आकर उसमें प्रवेश करूंगा, मैं और मेरा पिता उसके साथ भोजन करेंगे। कितनी अद्भुत बात है। पवित्र आत्मा का रहने का स्थान है। परमेश्वर पाप से कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता, नहीं रह सकता वो पाप के साथ, क्योंकि वो पवित्र परमेश्वर है। यदि आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपके अंदर वास करे, आप पवित्र आत्मा का टेम्पल बने, तो इसे साफ करें। आपकी सोच से, आपके विचारों से, आपकी कल्पनाओं से, आपके हाथों से, आपके शरीर से कोई भी ऐसा कार्य ना आए हो पाए जो परमेश्वर को बुरा लगता है। हर वो काम करे जो परमेश्वर की दृष्टि में सही है। और नहीं कर पा रहे तो पवित्र आत्मा की हेल्प ले, प्रार्थना करें, कोशिश करें। एक डिसीजन मेकिंग करना बहुत जरूरी है। हम पहले से बहाने नहीं बना सकते, प्रभु मैं नहीं कर सकता। यीशु भी वैसा जीवन जी के गया जैसे एक मनुष्य जीता है, और उसने सब कुछ करके दिखाया, उसने सारी व्यवस्था को पालन किया। हम ये नहीं कह सकते वो 100% परमेश्वर था, इसलिए नहीं, वो 100% मनुष्य भी था। यदि वो 100% परमेश्वर था तो 100% मनुष्य भी था। वो सिखा के गया हमें क्या करना है, हमें प्रार्थना करनी है, हमें परमेश्वर का संदेश सुनाना है। यदि आप सच में उससे प्यार करते हैं तो ऐसा जीवन जिए जो यीशु मसीह हमें देने के लिए, पिता का प्रेम हमें बताने के लिए इस दुनिया में है, परमेश्वर से हमारा मेल कराने के लिए इस दुनिया में है। यदि आज सच में आप परमेश्वर से प्यार करते हैं, वो काम करें जो परमेश्वर चाहते हैं। आइए हम प्रार्थना करें।
थैंक यू जीसस। महान अनुग्रहकारी जीवित दयालु सामर्थी परमेश्वर पिता, आप राजाओं के राजा प्रभुओं के प्रभु हैं, हमसे प्रेम करने वाले प्रेमी परमेश्वर हैं, करुणा निधान है परमेश्वर पिता। प्रभु आज के वचन को शैतान चुराने ना पाए प्रभु, ये अच्छी भूमि पर गिरकर प्रभु 100 गुना फल लाने पाए प्रभु, आपके वचन के अनुसार अपने जीवन को जिए व्यतीत करने पाए प्रभु, और वो करें जो आप चाहते हैं परमेश्वर पिता। प्रभु मैं ब्रदर जॉय को, पूरी टीम को, कलीसिया के सभी लोगों को, जितने भी प्रभु ऑनलाइन के माध्यम से परमेश्वर पिता इस मीटिंग से जुड़े हैं, प्रत्येक जीवन को आप आशीष दें परमेश्वर पिता, अपने राज्य के लिए, अपनी महिमा के लिए बहुतायत से इस्तेमाल करें प्रभु। हर वो बीमारी, हर वो तकलीफ प्रभु यीशु के नाम से इनके जीवन से दूर होने पाए। जिन भाई का एक्सीडेंट हुआ प्रभु, अपना चंगाई भरा, अपना शिफा भरा हाथ प्रभु उस बेटे पर रखें, उसे पूर्ण रूप से शिफा इनायत करें प्रभु। अद्भुत कामों को परमेश्वर पिता अपने प्रभु अपने बेटे और बेटियों के जीवन में करें परमेश्वर पिता। इस मिनिस्ट्री को, कलीसिया को बहुतायत से ब्लेस करें, आशीषित करें प्रभु। पवित्र आत्मा, मेरा विश्वास है कि आपने सबसे बात की है प्रभु, बहुत से लोगों के हृदय को छेदा है, भेदा है परमेश्वर पिता, कि आपका वचन परमेश्वर पिता जीवन बदलने वाला है। आगे का सारा समय मैं आपके हाथों में सौंपता हूं। प्रार्थना विनती हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन।